सब्सक्राइब कीजिए SKN एजुटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन निकाली गई है। नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट के रिगार्डिंग है। इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम इसके जितने भी मेन पॉइंट होंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस कब से सबमिट होंगी। तो एप्लीकेशन सबमिट की जो डेट है वो 20 जुलाई 2020 से हमारी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो हम सबमिट कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2020 रखी गई है। तो आपने इस पीरियड के दौरान अपनी जो एप्लीकेशंस हैं आपने अप्लाई कर लेनी है। इसके बाद हम बात करेंगे एनेक्चर ए में नेम ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज, हम उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिलेबस की बात करेंगे और नंबर सी जो एनेक्चर सी है उसमें क्वालिफिकेशंस, पे स्केल क्या रहने वाला है, इन पोस्ट को सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 1889 है। कट ऑफ डेट फॉर प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन है चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो हमारी 31 अगस्त 2020 तक कंप्लीटेड होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज की और क्लैरिफिकेशन जहां पे दी हुई है कि आपको डोमिसाइल तभी शो करना होगा अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हो। तो डॉक्यूमेंट जब आपके वेरिफिकेशन के लिए आपसे मांगे जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तब आपको डोमिसाइल भी शो करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय आपको सिंपली वहां पे ये बताना है कि मैं इस J&K UT का डोमिसाइल होल्डर हूं, आपको शो करने की वहां पे जरूरत नहीं। नोटिफिकेशन में इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डोमिसाइल होल्डर के अलावा कोई भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल की गई है। ओपन मेरिट के लिए 50% मार्क्स रखे गए हैं ग्रेजुएशन में, चाहे ग्रेजुएशन हमने किसी भी स्ट्रीम में की हुई है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स रखे गए हैं ग्रेजुएशन में। इसमें यह भी क्लियर किया गया है कि किसी कैंडिडेट ने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है, PhD की है, जब उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री ली है तो उसमें उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। मान लेते हैं अगर ओपन मेरिट का कोई कैंडिडेट है, उसने ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स लिए हैं, तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे वो एलिजिबल नहीं है। अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसमें उसके 50% मार्क्स है, तो ऐसे कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनका जो रिजल्ट है वो जो डिक्लेयर किए जाएंगे, जो कैंडिडेट इसमें बोर्ड के एग्जाम में वेरिफिकेशन के समय उन्होंने अपनी मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या PhD डिग्री जो भी है वो उन्होंने शो करनी है। लेकिन उनकी जो कंप्लीशन है वो कब तक होनी चाहिए, बिफोर या 31 अगस्त 2020 तक उनका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। अगर उसके बाद उनका रिजल्ट आता है तो उस केस में उन कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। आपका रिजल्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो तो आपका रिजल्ट 31 अगस्त 2020 तक आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आप पहले से ग्रेजुएशन या PG कर चुके हो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ ये भी बोला गया है इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग पोजेशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो कैंडिडेट्स जो कहते हैं कि मेरे पास ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हैं या PG के इक्विवेलेंट हैं, तो उसको वेरिफिकेशन के समय अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने पेश करने होंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है एनी कैंडिडेट हैविंग हिज आर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट। इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास होगी जो प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पे दी गई है उसके अलावा होगी तो समझो आप उन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीकर सेक्शन के लिए, पहाड़ी स्पीकिंग के लिए जो भी प्रावधान इसमें दिया गया है उनके तहत उनको रिजर्वेशन मिलेगी। अगर हम मेरिट की बात करें तो जो मेरिट होगा वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। और उसके साथ साथ ये भी बात को क्लियर कर दिया गया है द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शैल मेक एलोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर इन फेवर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस मेथड, कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है वो जो बोर्ड के द्वारा एलोकेट किया जाएगा वो किसके बेसिस पे होगा, एक तो मेरिट के बेसिस पे होगा, साथ में आपने जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई की थी उसमें आपने क्या प्रेफरेंस वहाँ पे रखी थी।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा गया है द एलोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर वंस नोटिफाइड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन व्हाटसोएवर मे बी द रीजन। तो एक बार आपको डिस्ट्रिक्ट कैडर जो भी एलोकेट हो गया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, चाहे आपका चेंज करवाने का कोई भी रीज़न हो सकता है। इस बात को भी इसमें क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऑनलाइन जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसकी जो फ़ी रहेगी वो 350 रुपीज़ इसकी फ़ीस रहेगी। आप उस फ़ी को किसी भी प्रोसेस से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, क्रेडिट कार्ड, कोई भी मेथड आप ऑप्ट कर सकते हैं अपनी फ़ी को पे करने के लिए। जो एप्लीकेशंस विदाउट फ़ी सबमिट की जाएंगी उनको रिजेक्ट माना जाएगा। और एक ये बात भी इसमें क्लियर कर दी गई है कि एक बार आपने फ़ी पे कर दी तो रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी हालत में, चाहे ना ही वो एडजस्ट होगी। फर्दर कोई अगर एग्ज़ाम होता है उन एग्ज़ाम के लिए आपकी वो वाली फ़ी को एडजस्ट भी नहीं किया जाएगा। इस बात को भी इसमें क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें कहा गया है कि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश में होगा। ये भी कहा गया है कि हर एक क्वेश्चन जो आप गलत अटेम्प्ट करोगे तो उसमें 0.25 मार्क्स आपको मिलेंगे। जितने भी आप रॉन्ग आंसर उसमें ऑप्ट करोगे तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगी। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको श्योरली आता है आपने उसी को अटेम्प्ट करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आता है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने उसको टिक कर दिया तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। तो उसके साथ साथ जो टेंटेटिव आंसर की है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एग्ज़ाम के कुछ दिन के बाद आ जाएगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम और कोई कुछ मेन पॉइंट्स की बात करें तो जहाँ पे ये भी बोला गया है कैंडिडेट मस्ट सबमिट हिज हर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अलॉन्ग विद हिज हर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो कैंडिडेट ने एप्लीकेशन जब भी अपनी सबमिट करनी है उसमें ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी ये चीज़ें हैं जो आपने एग्जैक्ट देनी है। जो आपकी मैट्रिकुलेट आपकी 10th की मार्क लिस्ट में जो चीज़ें, जो नाम, जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को मेंशन करना है। फर्दर आपने कभी भी बोर्ड के साथ कम्युनिकेट करना होगा तो आपने अपना एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी जो वहाँ पे आपने ऑनलाइन में भरी हुई है, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें मेंशन करनी होगी, तभी आपकी डिटेल को बोर्ड क्लियर कर पाएगा। फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड्स विल बी अवेलेबल अबाउट 1 वीक बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन होने से पहले 1 हफ्ता एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएंगे, आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद लिखा गया है इन एडिशन टू रोल नंबर स्लिप, जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अलावा मैंडेटरी क्या है, आपने 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जो रिसेंटली आपने क्लिक करवाए होंगे वो लेके जाना है, और उसके साथ साथ आपने एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ रखना है। इसमें आप अपना आधार कार्ड भी रख सकते हैं, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड भी रख सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट हो सकता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड होना चाहिए, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो जहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो एम्प्लॉयर का आईडी कार्ड भी वहाँ पे वैलिड हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उन्होंने क्या क्या लेके जाना है। जब डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन होगी तो उसमें आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्टेट कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट एज पर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के तहत जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ओरिजिनल एज वेल एज फोटोस्टेट कॉपी विद सेल्फ अटेस्टेशन आपने करके वहाँ पे लेके जाना है जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट एक बार फिर से उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जहाँ पे 10th की मार्क्स कार्ड, उसके बाद मैट्रिक का डिप्लोमा, वो डेट ऑफ बर्थ के लिए चलेगा, वो आपने लेके जाना ही जाना है। 10+2 की मार्कशीट और डिप्लोमा भी ले सकते हो। उसके बाद है मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अगर आपने J&K यूनियन टेरिटरी के अलावा कहीं से आपने ग्रेजुएशन या PG की है तो आपने वहाँ का बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपने दिखाना है। इसके साथ साथ डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपने जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ये सारी चीज़ें उस समय आपको प्रोड्यूस करनी होगी। इसके साथ साथ अगर हम
नीचे चलते हैं तो इसमें लिखा गया है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन ने अप्लाई किया है तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ और क्या लगेगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कि वो वहाँ से एक्स सर्विसमैन है तो जहाँ पे वो सर्विस कर रहा था वहाँ से उसको वो डिस्चार्ज हो गया है, अलॉन्ग विद पीपीओ नंबर जो उनका होता है वो भी उन्होंने उस समय प्रोड्यूस करना है। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाना चाहिए कि वो एक्स सर्विसमैन है। तो ये सारी चीज़ें एक्स सर्विसमैन के लिए लागू होंगी। इसके साथ साथ अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है, द कैंडिडेट मस्ट राइट हिज नेम एंड डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिक्टली एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट। जो 10th की मार्क्सशीट के ऊपर जो नाम डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन है आपने वही लिखना है अपने एग्जाम की आंसर शीट के ऊपर। जिस स्ट्रिक्टली रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जहाँ पे ये कहा गया है कि व्हेन एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड, जब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी आपने उसके बाद उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है और उसको आपने जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तब आपने वो वाला जो फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा हुआ है उसका प्रिंट आउट भी वहाँ पर शो करना है ताकि बोर्ड को पता चल सके कि आपने ऑनलाइन किसके बेसिस पे एग्जाम के लिए अपेयर हुए थे और डॉक्यूमेंट आपके उसके साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि कोई भी कैंडिडेट अपनी जो फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सबमिट नहीं करेगा, ना ही ईमेल के थ्रू आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की कोई ज़रूरत है। अगर हम एनेक्सर ए की बात करते हैं तो इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर वाइज जो अकाउंट असिस्टेंट्स की जो पोस्ट हैं उनको मेंशन किया गया है। आप देख सकते हो जैसे कुपवारा में ओपन मेरिट्स की कितनी है, आरबीए की कितनी है, इसी तरह जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी जो कैटेगरीज वाइज जो पोस्ट हैं उनको इसमें मेंशन किया गया है। आप इजीली इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हो। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हम जम्मू में देख सकते हैं, ये जम्मू है तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू में 62 जो ओपन मेरिट की है, इस तरह आरबी कैटेगरी की कितनी है तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है वो पोस्ट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हम एनेक्सर बी की बात करें तो जहाँ पे आपका सिलेबस आ जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो 120 नंबर का होगा और 2 आवर का होगा, 2 घंटे का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें जो टॉपिक रहेंगे, सबसे पहले जो टॉपिक है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के का जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए, 30 मार्क्स का आएगा और उसके साथ साथ ओवरऑल भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिक्स जो होगा और उसके साथ थोड़ी स्टैटिस्टिक्स भी आएगी, ये 10 मार्क्स का होगा। जनरल इकोनॉमिक्स जो होगी वो 10 मार्क्स की आएगी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 30 नंबर का होगा। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग इसमें आपको 30 मार्क्स का रहेगा और साइंस का जो कंसेप्ट होगा वो 10 मार्क्स का आएगा। कुल मिला के आपका 120 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो इस तरह से आगे आपका जो सिलेबस है उसको फिर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको जहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में थी। मैंने कोशिश की है कि अपने से मेन जितने भी पॉइंट है मैं उनको कवर कर पाऊँ। अगर फिर भी आपको कोई इसमें इशू रह रहा है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं ज़रूर उसको क्लैरिफाई करने की अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।